कई सारे रिक्रूटर्स अभी भी तुम्हारे रिज्यूम्स को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर करती है। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज सच बताता हूँ। अगर आज भी की लॉगर्स, सीजर साइफर टूल्स या पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर जैसे टूल्स बना रहे हो, तो एक सच्चाई बता देता हूँ, ये चीज़ 2026-27 में रिलेवेंट नहीं है। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये खराब है, बट ये प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिज़नेस इम्पैक्ट, इन सारे स्किल सेट को प्रेज़ेंट ही नहीं करते, जिस वजह से आपका प्रोजेक्ट स्टैंड आउट नहीं कर पाता। तो क्या करें? देखो, आपके क्रश के मैसेजेस के रिप्लाई का तो मैं कोई सॉल्यूशन बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताऊँगा, जो रिगार्डलेस ऑफ योर डोमेन, आप साइबर सिक्योरिटी में उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हो एंड कई सारे कैंडिडेट से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकते हो या फिर कैंडिडेट्स की भीड़ में स्टैंड आउट कर सकते हो। अब ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे, ये अलग-अलग डोमेन्स के होंगे, मैं यहाँ पर मल्टीपल डोमेन्स के बताऊँगा। आप जिस भी डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस डोमेन के प्रोजेक्ट को आप पिक करेंगे एंड उस पे काम करना शुरू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर जोशी वेलकमिंग यू ऑल टू शील्ड राइज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 की। फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन टूल, ये आपको बनाना है। अब ये प्रोजेक्ट क्या होगा, कैसे बनाओगे, इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। मल्टीपल मलिशियस एक्टर्स अलग अलग तरह के मालवेयर्स को कई तरह के डिस्गाइज में शेयर करते हैं। जैसे कि एक मालवेयर जो कि एक EXE मालवेयर है, उसको बना दिया फाइल डॉट पीएनजी डॉट EXE, इस नाम से बनाया गया। अगर किसी के एक्सटेंशन की सेटिंग्स ऑफ है तो उसे क्या दिखेगा, फाइल डॉट जेपीजी। एंड अगर उस अटैकर ने उस फाइल का आइकन भी चेंज कर दिया है, देन वो सोचेगा ये कोई इमेज है एंड लेट्स डबल क्लिक दैट, राइट। चलिए मान लेते हैं एक्सटेंशन ओपन भी है, उसको डॉट EXE दिख भी रहा है, बट कई बार कुछ चीजें और भी एक्ट करती है। अलग अलग तरीके से मालवेयर्स बिल्ड होते हैं, अलग अलग एक्सटेंशन से भी बिल्ड होते हैं। कई बार एक स्क्रिप्ट होगी जो डायरेक्टली रन नहीं होगी, लेकिन आपको लग रहा है नॉर्मल स्क्रिप्ट है आपके काम की, आप उसे क्लिक कर रहे हो, बट वो बैकएंड में किसी और मलिशियस फाइल को कॉल करके रन करा दे रही है आपके क्लिक के एक्शन से। अब ये बहुत रिस्की हो सकता है। अब आपका टूल जो है इसी सॉल्यूशन को सॉल्व करेगा। वो रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंशन, उसको फाइल के एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं होगा। वो एनालाइज करेगा फाइल टाइप एंड हेडर्स, फाइल के रियल कंटेंट क्या है, फाइल के हेडर्स क्या है, सिग्नेचर्स पता करेगा उस फाइल के, एंड उसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये सिग्नेचर मलिशियस है या नहीं है। अब हर एक मालवेयर का जो रिपोर्टेड है टिल नाउ, हर एक का एक यूनिक सिग्नेचर होता है। आप इजी वे में क्या कर सकते हो, वायरस टोटल पे वो सिग्नेचर की या सिग्नेचर नंबर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। वहां पे जाओ, वो पेस्ट करो, अगर उसने मलिशियस बताया देन दैट फाइल इज मलिशियस रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंशन। तो ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, और इसी प्रोजेक्ट से रिक्रूटर्स को पता चलेगा कि आपको फाइल सिस्टम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बाइनरी डेटा को आप अच्छे से समझते हैं, एंड मालवेयर इन्वेजन टेक्निक्स का भी आपको अच्छा आइडिया है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ हेल्प करेगा। यू कैन चूज दिस वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रोजेक्ट, जो कि है फिशिंग ईमेल स्टिमुलेटर। याद रखो, यहाँ पर आपको फिशिंग ईमेल टूल नहीं बनाना है, यू हैव टू क्रिएट अ फिशिंग ईमेल स्टिमुलेटर। अब दोनों में फर्क क्या है, आपको एक स्टिमुलेटर जो होगा वो क्या करेगा, आपको एक डैशबोर्ड बनाना होगा, आपको एक HTML फॉर्मेट या सिंटैक्स बनाना होगा, एंड पाइथन का एक बैकएंड बनाना होगा। यानी ओवरऑल HTML का एक सिंटैक्स, पाइथन का बैकएंड, एंड एक डैशबोर्ड फॉर रिपोर्टिंग। क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल वेस्ट जाते हैं, या काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं फिशिंग अटैक्स में चले जाते हैं। कंपनीज को इससे भारी नुकसान होता है, एंड ये आपका टूल उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। ऐसा ईमेल जनरेट करवाएगा, जिस यूजर ने क्लिक करा है आपको डैशबोर्ड में उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड देन आप उस ईमेल के थ्रू या उस पर्सन को, जैसे भी एम्प्लॉय ने उस फिशिंग ट्रैप में फंसा है, उसे आप एजुकेट कर सकते हो फॉर फिशिंग अटैक्स, ताकि वो यूजर कभी भी फिशिंग अटैक का विक्टिम ना बने। अब इससे क्या होगा, पहला तो कंपनीज को ये चीजें चाहिए क्योंकि उनका काफी डेटा लॉस होता है, एंड इससे ये भी दिखता है कि आप सिर्फ टेक्निकल वर्नेबिलिटीज ही नहीं, ह्यूमन वर्नेबिलिटीज की भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। एंड हम सभी जानते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर सोशल इंजीनियरिंग से भी काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होता है। नाउ लेट्स कम टू दी प्रोजेक्ट नंबर 3। आप बना सकते हो एक नेटवर्क डिस्कवरी टूल किट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कोई ऐसा एनमैप टूल नहीं बनाना है जो नेटवर्क स्कैन करेगा, नहीं।
आपका टूल होगा नेटवर्क के सारे डिवाइसेस को स्कैन करेगा, उनके मैक एड्रेसेस निकालेगा, चेक करेगा उनके मैन्युफैक्चरर कौन-कौन है, आइडेंटिफाई करेगा ओपन पोर्ट्स, अगर कुछ ऐसा हार्डवेयर उसे दिखता है लाइक कोई ऐसी आईपी या कोई ऐसा मैक एड्रेस जो सस्पिशियस है, उसे फ्लैग करेगा एंड एक डैशबोर्ड में एक प्रॉपर रिपोर्ट यूजर को दिखाएगा। अब ये सारा कुछ आप पाइथन और फ्लास्क जैसे टूल्स का यूज करके एक बढ़िया इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो एंड इसी प्रोजेक्ट से नेटवर्क डिस्कवरेबिलिटी एंड एक्सेस विजिबिलिटी की जो आपकी नॉलेज है या जो स्किल सेट है वो डेमोन्स्ट्रेट होगा। नाउ कम्स दी प्रोजेक्ट नंबर 4, जहां पर आप एक लाइव साइबर थ्रेट डैशबोर्ड बनाओगे। नाउ ये क्या चीज है? देखिए, थ्रेट इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का। मल्टीपल थ्रेट इंटेलिजेंस से फीड आपको कलेक्ट करनी है, आईपीस को चेक करना, मलिशियस डोमेन्स को चेक करना एंड रीसेंट थ्रेट्स को एनालाइज करना एंड फिर उसी डेटा को ग्राफ या एक चार्ट के फॉर्म में जो कि विजुअलाइज्ड फॉर्मेट है एंड एक्शनेबल पैटर्न्स के साथ आपको डेमोस्ट्रेट या प्रेजेंट करना है टू दी पर्सन। अब वो क्लाइंट हो सकता है, आपका रिक्रूटर हो सकता है। अब इससे होगा क्या? अब इस प्रोजेक्ट से रिक्रूटर्स को ये समझ में आ जाएगा कि आपको एपीआई के साथ काम करना आता है और आप डेटा प्रोसेस भी आराम से कर सकते हो विथ एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेशन, कि आप ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट कर पा रहे हो जिससे जो हमारे पास डेटा आया है उस पर हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं टू सेफ गार्ड दी नेटवर्क और दी साइट और दी सर्वर, जो भी चीजें होगी। नाउ कम्स दी प्रोजेक्ट नंबर 5, पासवर्ड पॉलिसी एनालाइजर। अब आज की डेट में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो वीक पासवर्ड पॉलिसीज यूज कर रही है टिल नाउ। अब बस तुम्हारा टूल इन्हीं पॉलिसीज को इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पासवर्ड स्ट्रेंथ है या नहीं है, कैरेक्टर लेंथ प्रॉपर है या नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी है या नहीं है एंड इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होगा पूरा कि इनकी पॉलिसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के पॉलिसी के कंपैरेटिव कितनी स्ट्रांग है एंड देन इसी की आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करोगे एंड वही डिटेल्ड रिपोर्ट फॉरवर्ड करी जाएगी या एक यूजर डैशबोर्ड में डिस्प्ले होगी और इसी डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है, कैसे कैसे चीजें इंप्रूव करोगे, वो सारी चीजें भी प्रेजेंट होगी। और इस प्रोजेक्ट से आपकी गवर्नेंस लाइक जीआरसी स्किल्स, रिस्क एंड कंप्लायंसेस, ये वाली स्किल सेट काफी अच्छे से शो होगी। तो अगर आप जीआरसी डोमेन्स है यू कैन क्रिएट दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। नाउ कम्स द प्रोजेक्ट नंबर 6, सीजर साइफर टूल विथ फ्रीक्वेंसी एनालाइजर। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप सीजर साइफर टूल चला रहे हो तो ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, बट यहां पर आप कोई सिंपल सीजर साइफर टूल नहीं बनाओगे, आप उसी प्रोजेक्ट को अपग्रेड करोगे टू करंट सिनेरियो। यहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एनालाइजिंग आप इंप्लीमेंट करोगे तो इससे होगा क्या, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा विदाउट शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट वैल्यू, जो कि काफी अच्छी चीज है, राइट? अब इस प्रोजेक्ट से आपकी क्रिप्टोग्राफी की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिप्टो एनालिसिस की जो बेसिक्स क्राइटेरियाज है वो चीज डेमोन्स्ट्रेट होंगे कि हाँ, आपको इसके बारे में नॉलेज है। तो अगर आप डेटा सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट पे वर्क करते हैं देन दिस प्रोजेक्ट वर्क्स वेल फॉर यू। नाउ कम्स द प्रोजेक्ट नंबर 7, डॉस अटैक डिटेक्टर। याद रहे, नॉट अ डॉस अटैकिंग टूल, हम कोई डॉस अटैक करने वाला टूल नहीं बनाएंगे, डॉस अटैक डिटेक्टिंग टूल हमें बनाना है। अब ये टूल क्या करेगा, ये टूल हमारी हेल्प करेगा स्पाइक्स डिटेक्ट करने में। लाइक नेटवर्क में स्पाइक अगर कहीं आता है पैकेट्स का, कैसे आ रहा है, किस आईपी के थ्रू आ रहा है, कुछ अनयूजुअल बिहेवियर जो भी होगा उसको डिटेक्ट करेगा, पैटर्न को समझेगा एंड देन एक जनरलाइज्ड या एक डैशबोर्ड पे रिपोर्ट जनरेट करेगा विथ एक्शनेबल इनपुट्स। अब कुछ भी अबनॉर्मल हुआ दिख गया डैशबोर्ड पे एंड देन दे कैन क्लिक एंड टेक एक्शन ऑन दैट कि आईपी ब्लॉक करी जा सकती है सो एंड सो, या एक अलर्ट आ जाएगा या एक कमांड आ जाएगा कि आप ये कमांड यूज करो ताकि ये चीज सेफ हो जाए, जो कि एक ब्लॉक करने का कमांड हो सकता है दैट पर्टिकुलर पोर्ट और दैट आईपी, ये यूज कर सकते हो। एंड ये प्रोजेक्ट ब्लू टीमिंग वालों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा क्योंकि कंपनीज को ऐसे ही प्रोफेशनल्स चाहिए जो कि एक ऐसे सिस्टम पे काम करें जो कि थ्रेट्स को डिटेक्ट भी करता हो, उनको एनालाइज भी करता हो एंड उससे डिफेंस भी प्रोवाइड करता हो। सो यू कैन चेक दैट प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच इज प्रोजेक्ट नंबर 8, सिक्योर फाइल शेयरिंग नेटवर्क। अब आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसको आप नेटलीफाई पे चाहो तो होस्ट कर सकते हो, बैकएंड के लिए सुपरबेस यूज कर सकते हो। अब उस प्रोजेक्ट में होगा क्या ये समझाता हूँ। वहां पे
जो यूजर होंगे, आपको एक वेब ऐप बनानी है जहां पर एक यूजर फाइल अपलोड करेगा। फाइल अपलोड होते ही वो फाइल इनक्रिप्ट हो जानी चाहिए, सर्वर पे भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होगी, डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं होगी। जब वो रिसीवर तक पहुंचेगी वो ही फाइल वहां यूजर एंड पे ही डिक्रिप्ट होगी, यानी एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाला फॉर्मेट आपको जनरेट करना है। अब ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बताता है कि आपको इनक्रिप्शन आता है, सिक्योर की मैनेजमेंट आता है, एज वेल एज आप सिक्योर कोड डेवलपमेंट भी जानते हैं, जो कि इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है एट नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी प्रोजेक्ट नंबर 9, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लैब। अब आप यहाँ पे स्नॉट या सूरीकाटा जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो टू डेवलप अ होम लैब, जहां पे आप कस्टम डिटेक्शन टूल्स डेवलप करोगे या बनाओगे, स्पेसिफिक अटैक पैटर्न्स डिटरमाइन करोगे। आप ऐसा कर सकते हो कि एक वर्चुअल मशीन में ये सेटअप एंड दूसरी अटैकर मशीन से आप अटैक करोगे एंड वो डेमोन्स्ट्रेट होगा, एंड देन उसी डेटा को डेटा के थ्रू ग्राफिकली एंड विजुअली आप शोकेस करोगे ऑन अ प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब वैसे देखा जाए तो ये काफी एडवांस है एज कंपेयर टू बिगनर, लाइक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बिगनर फ्रेंडली भी कह सकते हैं, बट इन द रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव ये काफी ज्यादा एडवांस काउंट किया जाता है। तो आप एक इतने सिंपल प्रोजेक्ट को भी एक हाई प्रोजेक्ट या एक हाई लेवल प्रोजेक्ट की तरह शोकेस कर सकते हो इन योर रिज्यूम। नाउ कम्स द प्रोजेक्ट नंबर 10, वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर। अब यहाँ पर आप कुछ बेसिक सा नहीं करोगे, यहाँ आप एक ऐसा वल्नरेबिलिटी स्कैनर बनाओगे जो वेब पेजेस पे क्रॉल करता हो। यू कैन इजीली डू विद द हेल्प ऑफ पाइथन। वहां से क्रॉल करने के बाद पैरामीटर्स लाके देता हो, उनको बेसिक वल्नरेबिलिटीज पे टेस्ट करता हो। आपको इतना कुछ हाई एंड नहीं बनाना है, ये एक बेसिक प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि कुछ टॉप 5 या 10 वल्नरेबिलिटीज आप रखो, इनको टेस्ट करता हो, एंड टेस्ट करने के बाद अगर कुछ बग मिलता है तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट में वो सारी चीज विद द अरेंजमेंट ऑफ सर्वेरिटी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज करेगा, एज वेल एज उनके रिकमेंडेशंस एज वेल एज रेमेडीज, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो एआई का इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, बट मेन कंसेप्ट अपना रखना ताकि आपका ये प्रोजेक्ट यूनिक लगे, ऐसा ना लगे कि किसी ने भी एआई पे प्रॉम्प्ट दिया और वो जनरेट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आपकी रियल लाइफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल्स एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो कि रिक्रूटर्स जानना चाहते हैं। अब ये तो हो गए 10 प्रोजेक्ट्स। अब आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पर एंड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, और अगर आप वो सुनने के लिए रुकते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स जितना आपको बेनिफिट करने वाले थे उससे 10 गुना ज्यादा बेनिफिट करेंगे। क्योंकि द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्पेशल क्यों हैं, इनको स्पेशल कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम, या कैसे ये स्पेशल हैं। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज आप इंटरव्यू में गए, ये कभी मत बोलना कि मैंने ये पाइथन प्रोजेक्ट बनाया है, नहीं, ये बोलना कि मैंने एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी एंड उसका सोल्यूशन मैंने डेवलप किया। यही चीज एक नॉर्मल कैंडिडेट और एक हायर्ड कैंडिडेट का डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हर प्रोजेक्ट में एक रीडमी फाइल बनानी है। आप गिटहब पे ऑब्वियसली पोस्ट करेंगे तो readme.md फाइल होनी चाहिए, लेकिन याद रखना वो बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। कैसे? आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है, आर्किटेक्चर बताना है, टेक्नोलॉजी यूज्ड यानी कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज करी है वो बताना है, स्क्रीनशॉट्स ऐड करो, एंड साथ साथ उस टूल की या उस पूरे प्रोजेक्ट की डेमो वीडियो भी, ये चीजें आपको ऐड करनी है। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस वैल्यू क्या ऐड कर रहा है एंड क्या बिजनेस वैल्यूज वो इंप्लीमेंट कर रहा है वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका गोल ये है कि आपके रिज्यूम में जो आपके प्रोजेक्ट्स के लिंक है, जैसे ही रिक्रूटर उन लिंक्स को ओपन करे उसे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन आपका ये टूल प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से आपकी readme.md फाइल बनी होनी चाहिए, और अगर आप ये कर चुके हैं देन आप मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, एंड आपके सेलेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू अदर्स। और ऐसा ही नहीं ये प्रोजेक्ट सिर्फ फालतू है, लाइक इन फ्यूचर अगर आप कोई कंसल्टेंसी फर्म या सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग एजेंसी भी खोलना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत फायदेमंद है। कैसे? ये प्रोजेक्ट्स इजीली सर्विस टूल्स में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने जो फिशिंग स्टिमुलेशन टूल बनाया था वो एक अवेयरनेस सर्विस टूल बन सकता है। पासवर्ड एनालाइजर
कंप्लायंस कंसल्टेंसी टूल बन सकता है, थ्रेट डैशबोर्ड मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस बन जाएगी, और आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वाला जो प्रोजेक्ट है वो एक सिक्योर्ड वेब सर्विस टूल का काम कर सकता है। अब ये गेम सारा माइंडसेट का है, क्योंकि यही चीज है, यही वो डिफरेंस होता है जो एक जॉब सीकर एंड एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटर में होता है। आपको जॉब सीकर नहीं बनना, आपको अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट सॉल्विंग द इश्यूज इन दिस डोमेन। साइबर सिक्योरिटी में जो इश्यूज भी आ रहे हैं उनको सॉल्व करना भी इज ऑल्सो अबाउट साइबर सिक्योरिटी। एंड जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, और आज की डेट में कंपनीज ऐसे ही लोगों की वैल्यू करती हैं एंड दे वांट टू हायर सच काइंड ऑफ पीपल ओनली। तो आपको भी उनकी लिस्ट में ऐड होना है, तो आज से ही शुरू हो जाओ अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के काम पे। प्रोजेक्ट इनमें से जो भी आपके फील्ड से रिलेवेंट है उसको उठाओ एंड आज से ही शुरू हो जाओ उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, जो कि एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करता हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे रिक्रूटर्स कोड नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही होगी। सो पिक अप एनी प्रोजेक्ट दैट इज रिलेवेंट फॉर योर फील्ड और शुरू हो जाओ। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस डाउट्स आपके मन में आते हैं और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट डाउन करना एंड आई विल कैच अप विथ यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।